जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन की राह पर हैं। विपक्ष केंद्र सरकार को किसानों की दुश्मन बता रही है तो केंद्र कृषि कानून को किसानों की जेब भरने वाला बता रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, इसकी तह तक जी मीडिया की टीम पहुंची तो पिछले 10 साल का वो लेखा जोखा सामने आया जिसने तस्वीर को आईने सा साफ कर दिया है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां खुद को किसानों का हितैषी बताती रही हैं। लेकिन पिछले 10 सालों के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने एक आरटीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में सितंबर महीने में दायर की थी। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने अक्टूबर में आरटीआई का जवाब देते हुए राज्यों के मुताबिक गेहूं, धान और दालों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर की गई खरीद की जानकारी मुहैया कराई। साल 2010-11 से 2020-21 में 15 राज्यों से गेहूं की खरीद की गई। गेहूं खरीद की मात्रा हर साल बदलती रही और गेहूं खरीद की मात्रा 2010-11 के मुकाबले 2020-21 में रिकॉर्ड बढ़कर 170% तक हो गई। जबकि 2010-11 में यूपीए सरकार के दौरान खरीदा गया गेहूं 225.13 लाख मीट्रिक टन रहा, जो 2020-21 में एनडीए सरकार में बढ़कर 389.92 लाख मीट्रिक टन हो गया। उसी तरह गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ोतरी में भी मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार से बाजी मार ली। मनमोहन सरकार के वक्त अधिकतम 50 रुपए की बढ़ोतरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में की गई, जबकि मोदी सरकार ने 2017-18 में 110 रुपए की बढ़ोतरी कर पिछले 8 सालों का अधिकतम बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बनाया। 2012-13 में गेहूं खरीद की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1350 रुपए रही, जबकि 625 रुपए बढ़कर 2020-21 में यह 1975 रुपए हो गई। 225 लाख मीट्रिक टन माल गेहूं का खरीदा था किसानों से कांग्रेस सरकार ने 2010-11 में, लेकिन यह 170% बढ़कर 2020-21 में 379 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। धान की रिकॉर्ड खरीदारी। उसी तरह धान की खरीद 2010-11 से 2020-21 तक 26 राज्यों से की गई, जिसमें 2010-11 के मुकाबले 2019-20 में 150% तक की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 10 सालों में सबसे कम धान 2013-14 में खरीदा गया तो सबसे ज्यादा 2019-20 में खरीदा गया, जिसकी खरीद अभी भी जारी है। 2013-14 में 318.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जबकि 2019-20 में 514.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी की है और पिछले 8 सालों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 200 रुपए की रही, जो 2018-19 में की गई थी। 2012-13 में धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1250 रुपए थी, जो 2020-21 में 618 रुपए बढ़कर 1868 रुपए हो गई। 2013-14 में सबसे कम जो लिया था, पिछले 10 वर्षों में बात करें 2010-11 से लेकर 2020-21 तक 19-20 तक 10 वर्षों में सबसे कम जो प्रोक्यूरमेंट किया था चावल का एफसीआई ने यूपीए सरकार के अंडर किया था 318 लाख मीट्रिक टन के बराबर। लेकिन जब हम बात करें एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, तो 2019-20 में रिकॉर्ड तोड़ चावल प्रोक्यूरमेंट किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। मोदी सरकार ने 514 लाख मीट्रिक टन चावल जो है प्रोक्यूर किया किसानों से। दाल की रिकॉर्ड खरीदारी। दालों की खरीद 2015-16 से शुरू हुई। 2010-11 से लेकर 2014-15 तक दालों की खरीद का आंकड़ा 0 रहा, जबकि 2016-17 में अधिकतम 2.58 लाख मीट्रिक टन रहा। 2010-11 में अरहर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,850 रुपए थी, जबकि 2020-21 में यह बढ़कर 6,000 रुपए हो गई। मूंग दाल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2010-11 में 4400 रुपए थी, जबकि यह 2020-21 में 7,196 रुपए हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में अधिकतम धान और गेहूं की खरीदारी अच्छी कीमतों में की, लेकिन अभी भी किसानों को और अधिक भुगतान की जरूरत है। वहीं किसान नेता का कहना है कि 2010 से 2020 के बीच 10 साल का लंबा अंतराल है। इस बीच महंगाई बढ़ी है और कृषि पैदावार भी बढ़ी है, तो खरीद बढ़ना लाजमी है। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार तीनों कानून अगर किसान संगठनों की सहमति से लाती तो ऐसा नहीं होता। तो पूरी रिपोर्ट को लेकर पीसीसी महासचिव पंकज मेहता का कहना है कि उस समय और इस समय में काफी अंतर है। इस वक्त महंगाई चरम पर है, डीजल दोगुने रेट पर है। ऐसे में महंगाई बढ़ने के साथ समर्थन मूल्य का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो तस्वीर साफ है। दस्तावेजों ने फिलहाल बता दिया कि मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप कहां तक जायज हैं। तो किसान की बात भी अपनी जगह जायज है कि 10 सालों के लंबे वक्त में कई परिवर्तन होते हैं और इस वक्त महंगाई बहुत है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।